हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी, जहां पे प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले जो बच्चे हैं उनको कंप्लीट सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। जो भी बच्चे ये चैनल के साथ जुड़े हैं स्पेशली फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4 के लिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब ये टॉपिक के लिए ऐड हुए हैं, उनको मेरा सजेशन है स्टार्टिंग से आप देखो, क्योंकि हर एक लेक्चर में हर एक हैशटैग एक दूसरे पे बेस है, मतलब उस लेवल से पढ़ा रहा हूं और ये मान के पढ़ाया जाता है कि जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो उनको ये कॉन्सेप्ट समझाना थोड़ा सा इजी लेवल हो जाता है, क्योंकि ये जो डिटेल्स मैंने यहां लिखी है हैशटैग नंबर 6 में रिपीट कर चुका हूं। तो जो बच्चा यहां पे सीधा के ये वीडियो देखेगा तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि मैं अब ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट तो नहीं कर सकता ना, फिर ये तो वीडियो की लेंथ वैसे भी ज्यादा हो जाएगी। तो वहां पे लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कंप्लीट बताया कि इसी इतनी एंट्रीज को बस आपको समझ लेना है कि सर कब एंट्री पास करनी है और कितना अमाउंट लिखना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अमाउंट को लेके होती है, सर अमाउंट कब कितना लिखना है। तो बेस्ट है हर एक बच्चा हैशटैग 6 देखते हुए चलो, तो कॉमन सा हमारा टॉपिक हो जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर, ए कंपनी हैज 4000 redeemable preference shares of ₹100 each fully paid. The company decide to redeem these shares on December 31, 2017 at a premium of 5%. देखो ना, सबसे पहले जब आप एंट्री पास करते हो, स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, पहले अमाउंट पेबल और रिडम्पशन की एंट्री पास होती है। मतलब सर जो आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम किए जा रहे हैं ना भाई, उनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर करते हो। तो दो केस हो सकता है, या तो पार वैल्यू पे होंगे या तो सर प्रीमियम पे होंगे। अगर प्रीमियम पे होंगे तो प्रीमियम की एंट्री आपको कर लो, और प्रीमियम अगर आपने किया है तो सर इसका मतलब है प्रीमियम के साथ में ये जो प्रीमियम सेटल करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस या फिर रिजर्व से हमारा, उसकी एंट्री पास करना पड़ता है। तो सर क्वेश्चन में क्लियर प्रीमियम लिखा था, इसका मतलब ये दोनों एंट्री पहले तो कॉपी कर दो आप। तो मतलब सर फर्स्ट हमारी एंट्री रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तो आप लिखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। पहले एंट्री लिख लेते हैं, अमाउंट को सेटल कराएंगे आपका। सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस, नो प्रॉफिट एंड लॉस ये तो क्वेश्चन में देखेंगे क्या बोला है। प्रॉफिट एंड लॉस का रिजर्व बोला है, उसके अकॉर्डिंग डेबिट पास करेंगे। क्रेडिट तो हमारा सेम है सर, टू पीएनएल ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है सर? बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करके फिर से अमाउंट समझते क्या बोला गया। 4000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एट 100 ईच, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, कितना आ जाएगा आपका 4 लाख। तो ये आपका हो गया 4। ये जो अमाउंट आएगा ध्यान रखना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर मत लिख लेना, क्योंकि होल्डर को तो सर प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड होके जाएगा वहां पे। प्रीमियम कितना था सर? प्रीमियम की बात करेंगे 5%, 4 लाख का 5% निकाल दो, 20 आ जाएगा, और ये मेरा हो गया सर 420। यहां तो कोई अमाउंट का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा सर आपने बताया था प्रीमियम का ही अमाउंट आता है, प्रीमियम है, प्रीमियम को ही तो सेटल आप कर रहे हो तो प्रीमियम का ही अमाउंट आएगा। बट सर प्रॉफिट एंड लॉस आएगा कि रिजर्व आएगा, ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा, आगे मेंशन करके डिसाइड कर देते हैं क्या आएगा। आगे की डिटेल्स जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे सर। कंपनी मेक्स दी फॉलोइंग इश्यूज। अब तक क्या तक आपको एक ही इशू आता था, या तो इक्विटी या तो फिर प्रेफरेंस का केस आपने देखा था, बट यहां पे दो इशू कर रहे। 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब इशूड हुआ है सर प्रीमियम वाला केस। तो इशूड जब आपने किया प्रीमियम का केस, तो एंट्री पहले आप लिखो, मतलब आपकी ये थर्ड एंट्री, आपका इशूड की एंट्री क्या आ जाएगा। इशू के केस में आपको पैसा आएगा, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट हमारा हो जाता है। और किससे पैसा आ रहा है सर, वो आप लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से आ रहा है, और प्रीमियम में आ रहा है सर, तो आप प्रीमियम भी लिखो, प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? बिल्कुल। अमाउंट फिलअप कर दो आप। अगर बात करूं 1000 इक्विटी शेयर्स 100 ईच है, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा। ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा सर 1 लाख, एंड प्रीमियम 10%, तो 1 लाख का 10% हो गया सर 10,000।
और ये दोनों का टोटल किया तो 110 हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन सर नहीं है? जो बच्चा स्टार्टिंग से हैशटैग देखते हुए आया है तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज यहाँ पे इस सब चीजों का मिलता है कि अमाउंट में बहुत कंफ्यूजन नहीं होता है। एंड नरेशन में देखो, नरेशन तो मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग से बता रहा हूँ और इसीलिए मैं नरेशन मेंशन नहीं कर रहा हूँ। एंट्रीज तो आपको पता ही है, नरेशन तो हमारे सेम ही होते हैं, तो नरेशन आप लोग लिख लेना। आगे का डिटेल्स है सर, 1000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। अभी तक डिबेंचर इशू नहीं हुआ था, बट हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आप कुछ भी इशू करो, चाहे डिबेंचर करो, पैसे उस केस में भी आएंगे सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और किसके थ्रू आ रहे सर? डिबेंचर के थ्रू आ रहे, तो आप डिबेंचर अकाउंट लिखो। कितना है, अगर अमाउंट की आप बात करते हो, कितना सर? 1000 डिबेंचर 100 ईच है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं है सर। हमने इशूड की एंट्री पास कर ली है, हमने जो पेबल रिडम्पशन मींस ट्रांसफर बोल सकते हो आप, उसकी एंट्री दोनों पास कर लिए हैं। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं सर, क्या बोला जा रहा है? The issues were fully subscribed and allotment were made. The redemption was duly carried out. The company has sufficient profit. यहां क्लियर मेंशन कर दिया, कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। एंड आप जो भी डिटेल्स है उसकी जनरल एंट्रीज आप पास करिए। प्रॉफिट जब है तो इसका मतलब सर यहां पे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। बट सर यहां पे ऐसा क्लियर मेंशन नहीं किया कि जो आप पेमेंट करोगे वो कहां से पेमेंट करने वाले हो। तो उस केस में ध्यान से समझो, आपको जब इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर का इशूड हुआ रहता है, यहां पे हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है। इसका मतलब यहां से भी पेमेंट की एंट्री आपको दिखानी पड़ेगी। जैसे मतलब एग्जांपल आप समझो, यहां पे 5th एंट्री, कंपनी के पास प्रॉफिट भी है, बिल्कुल सर। कंपनी के पास शेयर्स इशू भी किए हैं सर, इसका मतलब कुछ पैसा हम लोग क्या करेंगे सर? प्रॉफिट से पेमेंट करेंगे, तो जिसको हम लोग सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मतलब सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना आप लोग, टू सीआरआर अकाउंट। एंट्री में किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट सर, पेमेंट की जब बात करेंगे तो पेमेंट में क्या आएगा, ध्यान से समझना आप लोग। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा, तो उनको पेमेंट किया जाएगा सर, रिसीवर है, और हमारे पास से पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? बिल्कुल। अगर मैं आपसे पूछूं डिटेल्स कोई मेंशन है वहां पे सर? बिल्कुल मेंशन नहीं किया इन्होंने, बिल्कुल मेंशन नहीं किया है। तो इसका मतलब सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कितना करना है? जो आपका यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट होगा वही आएगा 420, और ये आपका 420। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम सर हमको नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन यहां पे नहीं है। अमाउंट में ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे जो कर देंगे कि ये जो टोटल पेमेंट है वो पीएनएल से कर देंगे, यही आपको समझना है। क्वेश्चन में जब कुछ भी मेंशन ही नहीं किया पेमेंट आपको कहां से करना है, तो उसलिए यहां पे जब आपको मेंशन नहीं किया कि जो आपका ये सीआरआर में ट्रांसफर किया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का केस, कहां से पेमेंट करना, कुछ मेंशन नहीं है सर, तो उस केस में ध्यान से समझ लो, बहुत सिंपल सा आंसर मिल जाएगा। आपने जो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया सर, कितने का किया है सर? 1 लाख का किया है, 1 लाख का किया है। इसका मतलब सर कुछ पेमेंट हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल से होगा, कितना सर? जितना अमाउंट दिया है। मतलब जो बैलेंस बचेगा वो आपको, मतलब सर हमने इशूड से कितना लिया पैसा सर? जो इशू किया था, प्रीमियम छोड़ दो आप, तो कितना मिला सर? 1 लाख। इसका मतलब जो बैलेंस पेमेंट है वो यहां से करना पड़ेगा। टोटल कितना सर? 4 लाख का पेमेंट है, 4 उसमें 20 आपका प्रीमियम है, तो 4 में से 4 टोटल था, 1 यहां से पेमेंट करोगे तो बैलेंस कितना बचा सर? 3। तो इसका मतलब जो सीआरआर में ट्रांसफर होगा वो 3 होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, कुछ बच्चों को शायद नहीं समझ होगा अमाउंट कहां से लिखा गया है। पेमेंट 420, 20 को आप इग्नोर करो, प्रीमियम को साइड करो। पहले 4 लाख का बैलेंस है सर, 4 लाख 2 केस हो सकता है या फिर 1 केस हो सकता है, क्योंकि हर एक केस में अलग अलग कहानी है। कुछ केस में सर कंप्लीट पैसा शेयर इशू करके दिया था, कुछ में सर शेयर इशू ही नहीं हुआ, तो उस केस में हमने कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस या फिर रिजर्व से पेमेंट हमने किया था। बट सर ये क्वेश्चन में हमारा रिजर्व भी है, इक्विटी शेयर भी है, बट ये मेंशन नहीं किए हैं कि पेमेंट कहां से करना है। तो उस केस में जो इक्विटी शेयर हमने इशू किया वो पैसा पेमेंट कर देंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से यूटिलाइज करेंगे पैसा।
क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे को समझा क्या बोला गया है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर भी किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ है तो कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेंशन करते रहा करो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इसी तरीके से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लेके आते रहिए हमारे लिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे अगले हैशटैग के बारे में, मींस हैशटैग नंबर 8, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।